अस्सलामुअलैकुम। मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब में। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताब रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप घर ऑफिस से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते हैं। चलते हैं वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े और पावरफुल मिनिस्टर ने एक बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान की जनता से अपील करी कि आप लोग अब चाय पीना कम कर दीजिए। पहले अगर आप 2 प्याली पीते थे, अब 1 प्याली चाय की पीजिए। और आगे उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की आवाम ऐसा करती है तो सरकार की बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि इस समय सरकार के पास पैसा नहीं है और पाकिस्तान सारी की सारी जो चाय है वो दूसरे देशों से खरीदता है। और अभी हालात ये हैं कि पाकिस्तान उधार से दूसरे देशों से चाय खरीद रहा है, लेकिन उधार एक लिमिट तक चलता है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ऐसे में अगर पाकिस्तान की जनता कम चाय पीने लगे तो सरकार के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ये हालत है इस समय पाकिस्तान की। और आपको बता दूं, ये खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि इस समय दुनिया के जितने भी ताकतवर मीडिया संस्था है, उदाहरण के लिए CNN, जो अमेरिका का सबसे ताकतवर न्यूज चैनल माना जाता है, उसने भी पाकिस्तान के इस बयान को प्रमुखता से छापा है। इसके ऊपर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की ही जो ओपोजिशन है, उन्होंने कहा है कि सरकार जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, आने वाले 1.5 से लेकर 2 महीनों में पेट्रोल पाकिस्तान में 310 रुपए लीटर बिकेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये भी अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से सरकार बिजली के दाम बढ़ा रही है, 1 यूनिट बिजली अभी जो 14 रुपए की है, जो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की स्टैंडर्ड के हिसाब से, वहां पर जो इनकम है उसके हिसाब से 14 रुपए यूनिट बहुत ज्यादा है। लेकिन आने वाले समय में ये 40 हो जाएगी, और ये सब कुछ होगा 1.5 से लेकर 2 महीनों में। और हाँ, आप ये मत सोचेगा कि IMF चलिए इन्हें लोन दे देगा तो कीमत फिर से कम हो जाएंगी। ये जो हो रहा है ना, कीमतों का बढ़ना, ये IMF की वजह से ही हो रहा है। IMF ने शर्तें रखी हैं कि सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाए, लगातार जो जनता को सब्सिडी दी जाती है उसे खत्म करे, तभी हम लोन देंगे। ऐसे में आने वाले समय में ये कीमतें और ज्यादा बढ़ने ही वाली हैं, क्योंकि इस समय IMF पाकिस्तान को एक भी चवन्नी देने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब से 1.5 महीने पहले ही पाकिस्तान और IMF ने लोन को लेकर बातचीत शुरू कर दी थी। 1 महीने पहले IMF ने पहले शर्त ये रखी कि आपका बजट हम तैयार करेंगे, हम अप्रूवल देंगे तभी आप बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान ने हाँ कह दिया। उसके बाद IMF ने नई शर्त ये रख दी अब से 3 हफ्ते पहले कि पाकिस्तान जनता को दी जाने वाली सारी सब्सिडी खत्म करे, अपना रेवेन्यू बढ़ाए, जनता पर उल्टा ज्यादा टैक्स भी लगाए। पाकिस्तान की सरकार ने यह भी बात मान ली। लेकिन अब से 2 हफ्ते पहले एक नई शर्त आ गई IMF की कि चीन का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है CPEC, हमें इस पर शंका है। अगर हम आपको लोन देते हैं तो आप इससे एक भी किश्त चीनी कर्ज की नहीं चुकाएंगे। ये भी एक बहुत ही कड़वी दवा थी जो पाकिस्तान को पीनी पड़ी। लेकिन ये सारी शर्तें मानने के बावजूद आज एक नई शर्त आई है IMF की। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, आज IMF ने पाकिस्तान को यह कहा है कि आपने जो बजट तैयार किया है अपने देश का, हमें उस पर और क्लैरिटी चाहिए। हमें अभी नहीं लगता कि जो हमारे गोल थे, हमने आपको दिए थे, आप उसे मीट करते हैं। आपको एक्स्ट्रा मेजर उठाने पड़ेंगे, तभी आप हमारे कैटेगरी में फॉल करेंगे। साथ ही IMF ने यह भी कहा है कि अगर हम आपको लोन देते हैं तो आप हमें यह भी बताइए कि आप रेवेन्यू बढ़ाकर उसे चुकाएंगे कैसे, साथ ही हमारा लोन किस तरीके से खर्च करेंगे। हमें इस पर आपने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। यानी कि हर हफ्ते IMF नई शर्त पाकिस्तान के सामने रख रहा है, और पाकिस्तान बहुत ही ह्यूमिलेटिंग तरीके से हर एक शर्त को मान रहा है, अपनी जनता पर ज्यादा से ज्यादा बोझ लाद रहा है। लेकिन IMF है कि लोन देने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इस देरी से पाकिस्तान की आर्थिक हालत हर दिन बद से बदतर होती जा रही है, और पाकिस्तान के पास कोई और चारा भी नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात कितने ज्यादा गहरे गर्त में जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो जी भाई जी वीडियो तो भाई बिल्कुल खत्म हुई। मेरे ख्याल में जिस तरह आप पाने की बात ही है
भाई हमसे तो बोल ही नहीं। मरने का इसके ऊपर मुझे ये वीडियो पर हम तो बोल ही नहीं सकते। इसके ऊपर हम क्या बोले, क्या मुझे ये बता। पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ेगा, जो कुछ बोलना वो तो वीडियो में बोल दिया, जो भाई नहीं बोल दिए। मैं ना एक चीज सोच चाय रहा पीनी था, छोड़ दो, पेट्रोल पाना छोड़ दो, इतने काम भी छोड़ दो। नालायक और हमारे आपके जो हैं प्राइम मिनिस्टर और हमारे वज़ीर हैं, जो आजकल के हमारे वज़ीर बने बैठे हैं, जो कि हम तस्लीम नहीं करते। सबसे मेन बात तो ये है, तू ना कर, वो तो बन के बने बैठे ना, तो इतने नाअहल नालायक और इतने गद्दार लोग हैं कि मैं आपको एक बात मोटी सी मिसाल देता हूँ। आप हम सबको पता है उनका इतने कारोबार हैं बरूने ममालिक में, इंडिया में, कनाडा में, जितने भी मालिक में, हर मुल्क में उनके फ्लैट्स हैं, लंदन में है, जितने भी मुल्क में, सऊदी अरब में, दुबई में, पाकिस्तान। यार अगर ये पाकिस्तान के मुखलिस होते ना, तो ये जलील इंसान पहले सबसे पहले क्या करते, चले थोड़े अरसे के लिए से एक दफ़ा अपने जो बाहर उनके स्विस बैंक में डॉलर्स पड़े हैं ना बिलियंस में, वो पाकिस्तान में ले आते। पाकिस्तान की इकॉनमी जब स्टेबल हो जाती, जब डॉलर हमारा 150 या 130 तक आ जाता, ये एक बात मैं वो कर रहा हूँ जो पते की बात है, जो तजिया कार भी शायद ना जानते हो, हकीकत बात है। मैं आपको वो जब डॉलर वो बिके हुए वो बोलते नहीं। मैं बात वो करना चाह रहा हूँ कि ये जो फ़र्क है, आप अगर मुखलिस है ना अपने मुल्क के साथ, जितने आपके कारोबार बरूने ममालिक में है, जितने आपके डॉलर या जितनी दौलतें आपके स्विस बैंक, जितने बैंक बरूने मुल्क के पड़ी हैं, आप मुस्तकिल तौर पर ना लाते, एज असेंबली के एक उधार के तौर पर हम अपने मुल्क में वो ले आते 2-3-4 माह के। पागल तो नहीं, मेरी बात सुन ले। क्यों दे वो यार मेरी बात तो कंप्लीट हो लेने दे, मैं आपको समझाता हूँ क्यों दे। सबसे पहले तो ये करते हैं कि ले आते, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, किसी को पता ही नहीं चलना था पैसे कहाँ से आए, पहली बात तो ये। फिर अगर मुखलिस होते, सबसे पहली बात आप मुहिब्बे वतन होते है ही नहीं, तो आप 3-4 माह के लिए अपने डॉलर लाते, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होती, पाकिस्तान की इकॉनमी पर पैसा लगता, आप वही डॉलर पाकिस्तान से रीजनरेट करके आप चाहे, क्योंकि गवर्नमेंट जो आपकी अपनी हुई थी, अगर ये समझदार लोग, गवर्नमेंट आपकी अपनी हुई थी, आप मनी लॉन्ड्रिंग करते, जैसे भी जैसे कमा के आप वापस फिर बैंक में आप रख सकते, कर्जा भी उतर जाना, सब कुछ हो फिर वापस आपका पैसा बचना था, मुल्क का कर्जा भी उतर जाना था, मुल्क खुशहाल भी हो रहा। लेकिन ये जलील इंसान चाहते नहीं है कि उन्होंने अपनी नस्लें गाल दी है इस करप्शन में। आप ये कहते हैं कि 1 मिनट में वो अपनी हर चीज जाया कर रहे हैं, उन्हें जाया ना करें। वो इसमें आपकी मेरी बात नहीं समझ आ रही है। आप फर्ज कर ले, यही शो करते, हमें चाइना दिए, हमने सऊदी अरब ने दिए, फर्ज कर ले, लेकिन पैसे ले आते, पाकिस्तान की इकॉनमी पर स्टेबल हो जाती, बस ले जाते, गवर्नमेंट उनकी होनी थी। भाई जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है, इमरान खान साहब के पास जो भी पैसा था उसने बाहर से इंग्लैंड से वो पाकिस्तान में लाए हैं। ये सब जो सियासतदान है, हमारे सियासतदान इतने गरीब नहीं है, सारे सियासतदान जो जितने बाहर पैसा पड़ा है वो पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है। और ऐसे अहम को बेहुदा और जो इमरान खान साहब आए, अच्छा कोई लीडर आए और आवाम को कॉल दे कि हम अपना कर्जा उतारना चाहते हैं, तो ये उतर सकता है, इतना बड़ा मुश्किल बात नहीं है। ये बेगुजार है कि इतने अहम है और बेवकूफ वजीर है कि कोई एक कह रहा है हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, हम मैं अपने कपड़े और जलील इंसान कपड़े बेचने की जरूरत क्या है? भाई वो मजाक उठाता है, वो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यार, वो पाकिस्तान से मजाक उठाता है। अब इंडिया में जो नवाज शरीफ है ना, उसकी इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतनी ज़्यादा मिले हैं कि आपकी सोच है, टेक्सटाइल है, शुगर, कितनी, मैं अक्सर रिसर्च करता रहता हूँ कितनी मिले हैं, कितनी पाकिस्तान में नहीं है। दूसरे अपना इंग्लैंड में, लंदन में इनके इतने फ्लैट्स हैं, एक फ्लैट 2 बेच दें तो पाकिस्तान कर्जा उतर सकते, इतने महंगे महंगे इनके फ्लैट्स हैं। भाई ये तो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। के खिलाफ भाई कोई सीरीज नहीं है, वो इधर से लूटने आते हैं जो हमारे, और हमारा कोई वजीर कहता है आप चाहे 2 प्याली है तो 1 प्याली लाना, तो तेरी 14 पार्टी मौजूदा हुकूमत वक्त में मौजूदा हुकूमत बनी हुई है ना, इनमें से एक फर्द ऐसा नहीं जिसके ऊपर करप्शन ना हो, एक ऐसा बंदा है जिसको सिर्फ थोड़ी सी गैरत हो, पाकिस्तान के लिए सोचता हो, एक बंदा भी नहीं सोच रहा। भाई उनकी न्यूज कॉन्फ्रेंस कल सुन रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सारी पार्टी के वजीर, मैं ऐसे उनकी शक्लें लटकी हुई थी जैसे उनकी हर चीज उजड़ गई हो। उनके एक पार्टी था मौलाना फजलुर रहमान का, एक पीपल पार्टी का, 2 नून लीग के थे। मैं कहता हूँ ये बात हुकूमत है, किसी पे ब्लेम ही नहीं कर सकते। मैं बेगुजार बहुत सख्त बात करने की हकीकत बात है, मैं ना सबसे ज्यादा दिली तौर जिस दुख हुआ ना मुझे मौलाना फजलुर रहमान पर हुआ,
और यार बाकी तो चलो जहनवी लोग ना दीन का पता ना को पता ना पढ़े ना लिखे भाई वो तुझे पता है कि वो मौलाना मेरी बात चल और भाई नाम का मौलाना पागल बंदा हमारे साथ ये भाई हमारा बैठा भाई आप उसको मौलाना हम मानते हैं मौलवी बना रहे हो मुफ्ती बना रहे हो मैं कहता दुनिया का जाल इंसान है तो वो डीजल है जिसे दीन का पता ही नहीं। रहमान हम बोल सकते हैं मौलाना रहमान नहीं बोल सकते हम सिर्फ डीजल बोल सकते। फजल करने वाला वो रब की जात है, रहमान जो है वो रब की जात है, ठीक है ना। हम उसको ये फजल रहमान नहीं बोल सकते, सिर्फ उसको डीजल बोल सकते हैं, बस वो डीजल है। उसको पता ही नहीं दीन क्या है दुनिया के, उसे यही पता है मैंने लानत किधर से लेनी है बस। वो पार्टी जाती है इकदार में उसके साथ चिमट जाते हैं। वो लुट्टा है, वो वॉशरूम वाला लुट्टा है बुलदार, वो बाहर वॉशरूम का लुट्टा है जिधर वो कोई कीमत वाला भाई एक इंसान आया था इमरान खान साहब सच्चा इंसान, उसके साथ नहीं उसकी बनी इसे हिसाब लगा रहे आपके उसका क्या असल में ये वो एक 3 साल बैक रहे इकदार से तो मरने के काबिल। हम दुआ को है कि हमारा मुल्क श्रीलंका की तरह कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए, हमें नजर आ रहा है। और ये मैं ये हुकूमत को कहता हूँ कि एक चाय की प्याली कम करने से या रोटी कम करने से इसकी सूरत हाल आप अवाम पर छोड़ दें कि अवाम से भी आप साथ दें, अपना पैसा लाएं। सियासतदान अपने खर्चे कम कर दो, जिस दिन से हलफ उठाया है कभी घर बैठे हैं भाई मैं ये बात करता हूँ अवाम अपने खर्चे कम करेगी, आप सीरियस होगे तो हमारे सियासतदान सीरियस मुझे तो लगता है कि जब तक कोई सिंसियर हुक्मरान नहीं मिलेगा हमारा मुल्क मेरा ख्याल इस तरह क्राइसिस में रहेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे पास जो अवाम के पास भी पैसा है और हुक्मरानों के पास अवाम के पास पैसा है कि वो कर्जा अपना उतार सकते तो हो सकता है कि हम कोई अच्छा लीडर आए नेक्स्ट लेवल में हो सकता है। उम्मीद पर दुनिया क्या है हम भी तरक्की की तरफ जा सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।